अपने पिछले जन्म में जब सभी अपने लिए स्पिरिट बीस्ट चुन रहे थे, तब उस लड़की को एक घायल हुए काले रंग के पक्षी को देखकर उस पर दया आ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अंदर फीनिक्स की ब्लड लाइन है। उसे दोबारा जिंदा होने के लिए अनगिनत दुर्लभ शक्तियों की जरूरत थी। उसने दिन रात मेहनत करके उसकी मदद करने का फैसला किया, यहाँ तक कि अपनी साधना का हिस्सा भी उसके ऊपर त्याग दिया। लेकिन जिस दिन उस फीनिक्स का निर्वाण होना था, उसी दिन उसने उसे जिंदा आग में जलाकर मार डाला। उसने उसकी राख की तरफ घृणा से देखा और फिर उसकी जूनियर बहन के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। जब उस लड़की ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तब वह फिर उसी दिन पर वापस पहुंच चुकी थी जब सभी स्पिरिट बीस्ट्स का चुनाव कर रहे थे। लेकिन इस बार उसने बिना एक पल गंवाए उस घमंडी काले सांप को चुन लिया। उसे देखकर फीनिक्स तुरंत घबरा गया और बोला कि सिर्फ वही उसके योग्य है। तभी उसके जूनियर भाई की आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह सच में दोबारा उसी दिन पर लौट आई है। उनके संप्रदाय में हर शिष्य एक स्पिरिट बीस्ट के साथ बंधन बनाता था और जब वे मानव रूप धारण कर लेते थे, तब वे अपने साथी के साथ ताओ पार्टनर बन जाते थे। अपने पिछले जन्म में गुरुजी ने उनके सामने बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट्स रखे थे। उनमें से कई बेहद शक्तिशाली थे। उसकी जूनियर बहन ने पहली नजर में ही एक खूंखार भेड़िए को चुन लिया था, लेकिन उस लड़की की नजर उस घायल हुए काले पक्षी पर पड़ी और उसने उसी को चुन लिया। तब गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या उसने सच में सोच समझकर फैसला किया है, क्योंकि उस